Hello students, I am Abhishek Verma, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 3, pair of linear equation in two variables. And today's our question, solve the following pair of linear equation by the elimination method. ठीक है, इसके पहले के सेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख ली थी. इस बार हम सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक की कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल x का कोफिशिएंट हम सेम करने की ट्राई करेंगे, अदरवाइज y के कोफिशिएंट सेम करने की ट्राई करेंगे. देन आफ्टर वी हैव टू एलिमिनेट, राइट. तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को एक इक्वेशन 1 दे दीजिए. ये एक इक्वेशन 1 है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब करना क्या है, अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2. हम ट्राई करेंगे कि या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दे या तो y के कोफिशिएंट. यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है 4 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है 2. ठीक है, कोफिशिएंट सेम करने की ट्राई करेंगे. डन है. अब देखो मुझे पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 4 है और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट -2 है. तो अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंड? डन है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2. देखो अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, देखो एक बार, ये 4x हो जाएगा. 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4. डन है. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4. यहां तक क्लियर है? डन. अब कुछ नहीं करना, एलिमिनेट कर दो, दोनों इक्वेशन लिख दो. फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और ये दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4. अब एलिमिनेशन करने में हम हर बार करते हैं कि भाई साइन चेंज करते हैं, राइट ना. तो हर बार साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. याद रखो कि अगर साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट मीन्स एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. अब अगर देखो इस केस में अगर आप साइन चेंज करोगे तो ये y है वो एलिमिनेट नहीं होगा. ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है सॉरी, कट करना. ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कट करना. और कट हम कब कर सकते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं. डन है. तो यहां पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे. अब देखो ये 4y प्लस 4y माइनस कट, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. क्या ये क्लियर है? डन है. अब देखो हर बार आपको ध्यान देना है कि जो आपके क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं एलिमिनेशन मेथड में, हर बार उसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, ना कि इस मल्टीप्लाई किए हुए इक्वेशन में. डन है. क्वेश्चन में जो है उसी में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो. हम अभी इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करें. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. अब देखो 2x की वैल्यू भी 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. डन. 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. अब 4 हम शिफ्ट कर देंगे तो अभी प्लस से शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस. सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -2. तो y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. दोनों साइड माइनस माइनस कट और 2 2 भी कट. तो x और y की वैल्यू क्या आ गई x2 y1. क्या ये क्लियर है? एलिमिनेशन मेथड क्लियर है सभी को? डन. अब एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है और उसका आंसर कमेंट में देना है. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.